हिंदुस्तान की तारीख में साल 2022 को हमेशा याद रखा जाएगा। राहुल गांधी पर जनता को फक्र होगा कि इस देश में एक ऐसा भी नेता पैदा हुआ है जिसने नफरत से बेजार हो रहे देश में मोहब्बत की हवा घोली, नाउम्मीदी की दौर में उम्मीद का एक दिया जलाया। ऐसे माहौल में जब देश की गोदी मीडिया जनता को गुमराह कर रही है, सरकार की सच्चाई जनता से छुपा रही है, तो एक नेता ने देश की खातिर सड़क का रास्ता अख्तियार किया और देश को तानाशाह की असलियत बताई। यह रास्ता कठिन था, कई चुनौतियां आई, लेकिन नेक इरादों के सामने मुश्किलों की क्या बिसात। नफरत का बारूद फैला रही दिल्ली की कुर्सी पर बैठी सरकार इस बात से बेपरवाह है कि देश और आने वाली नस्लों के लिए 21वीं सदी का यह दशक कई लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। दुर्भाग्य से सरकार और उसके सिपाह सालारों का एक सूत्री कार्यक्रम है जनता को धर्म और जाति के झमेले में फंसाकर अपनी कुर्सी को बचाए रखना, और सरकार के इस कुकर्मों में साथ दे रही है इस देश की गोदी मीडिया। अजमल सुल्तानपुरी के शब्दों में कहें, मुसलमान और हिंदुओं की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिबो मीर, जहाँ थे रहमन और रसखान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अमन और गंगा जमुनी तहजीब के नींव पर पूरी दुनिया में तरक्की का परचम लहराने वाला हिंदुस्तान आज संघ और भाजपा के नफरत का शिकार हो गया है। बेहद दुख इस बात का है कि इस देश की बागडोर एक ऐसे तानाशाह के हाथ में है जिसका भूत या वर्तमान सब रहस्यमय है। यह तानाशाह अपनी संस्थानों की ताकत से लोगों को डराता तो है, परंतु आलोचना से घबराता है, और एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी नहीं लेता। यही कारण है कि संसद में जब राहुल गांधी जनता से जुड़े सवालों का जवाब मांगते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। संसद में सवाल पूछ नहीं सकते, गोदी मीडिया की सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जनता की तरफ से आवाज उठाएगा कौन। इसी सवाल का जवाब है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आज देश का निर्मम शासक जनता से उसके निवाले पर भी कर वसूल रहा है, जबकि बेतहाशा महंगाई से लोगों की कमर पहले ही टूटी हुई है। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार फांसी पर लटक रहे हैं, किसान अपने फसलों को खेत में जलाने के लिए मजबूर है। सरकार से लेकर सिस्टम सब मस्त। जनता की कौन सुने, जनता किसे सुनाए अपना दर्द। बेटियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। देश के अधिकतर सरकारी संस्थानों की ऐसी तैसी हो गई है। जब जनता के खून पसीनों की कमाई को लूटकर उद्योगपति मित्रों को मनमाना छूट दी जा रही हो, ऐसे में विपक्ष का धर्म है सड़क पर उतरना, और यही काम कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता भी राहुल गांधी की इस यात्रा को खूब प्यार और दुआएं दे रही है, क्योंकि इस देश की जनता मोहब्बत और अमन पसंद है। राहुल गांधी की यात्रा में चल रहे लोगों की अथाह भीड़ का संदेश साफ है कि इस मुल्क में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। राहुल गांधी पूरे देश ही नहीं, दुनिया के स्तर पर एक उम्मीद का पर्याय बनकर उभर रहे हैं। इस यात्रा का यह प्रभाव ही है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने वाले संघ के सरगना मस्जिद जाकर गंगा जमुनी तहजीब की हिमायत कर रहे हैं। भाजपा द्वारा पूरे देश में फैलाए जा रहे गंध को दबे मन से स्वीकार करने लगे हैं। सरकार के मंत्री गरीबी और बेरोजगारी पर खुलकर सरकार की नाकामयाबियां बता रहे हैं। जिस राहुल गांधी की छवि को तोड़ने मरोड़ने में सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और गोदी मीडिया अपना दशक बर्बाद कर चुकी है, उस राहुल गांधी में आज भारत अपना भविष्य देख रहा है। महिलाओं से लेकर बुजुर्गों और नौजवानों से लेकर बच्चों तक सबकी जुबां पर राहुल गांधी हैं। आखिरकार सरकार की चरण चापलूसी में व्यस्त गोदी मीडिया भी यह मानने को मजबूर हो रही है कि राहुल गांधी अपने पुरुषार्थ से देश का मिजाज बदलने में कामयाब हो रहे हैं, एक नया भारत गढ़ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी के कैडर और इससे जुड़े युवाओं में नया जोश पैदा हो रहा है।
राहुल गांधी एक नेता ही नहीं, एक अच्छे, सौम्य और दयालु इंसान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे हैं। जहरीले और अराजक वातावरण में अब राहत महसूस हो रही है। जनता का प्यार और समर्थन हिंदुस्तान की तारीख में नई मिसाल जोड़ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के लोग मोहब्बत को नई परिभाषा दे रहे हैं। ये साल 2022 है। सियासत में इंसानियत की व्याख्या हो रही है। देश की जनता सच और झूठ का फर्क समझने लगी है और यही परिवर्तन की आहट है। नमस्कार।